सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाले नेपाल पैलेस में हुई जघन्य हत्याओं को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया खुलासा। मृतका का देवर प्रवेश पटेल ने ही भाभी से बहस होने पर भाभी पर हंसिए से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। बीच बचाव कर रही 7 साल की भतीजी को भी पहचान छुपाने उतारा मौत के घाट। पूछताछ एवं तस्दीक में यह पाया गया कि आरोपी देवर प्रवेश पटेल द्वारा अपनी भाभी वंदना पटेल उम्र 35 वर्ष एवं दोनों सगी भतीजियों अवंतिका उम्र 7 वर्ष एवं अन्विका पटेल उम्र 3 वर्ष की हत्या अपने कर्ज में दबे होने के कारण भाभी द्वारा और पैसे न देने पर और पहले से आरोपी को दिए हुए पैसे के बारे में आरोपी को ताना मारने पर आरोपी की मां को आरोपी की भाभी द्वारा लगातार प्रताड़ित करने के कारण एवं आरोपी द्वारा हाथापाई करने से आरोपी को गुस्सा आ जाने पर आरोपी ने वहीं किचन में रखे हंसिए से अपनी भाभी वंदना को 4 से 5 बार वार करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं खड़ी बड़ी भतीजी अवंतिका जो बीच बचाव कर रही थी एवं रो रही थी, अपनी पहचान होने के डर से उसे भी हंसिए से 7-8 बार वार करके मौके पर ही मार दिया। बगल वाले बेडरूम में छोटी भतीजी रो रही थी, उसे भी पास में रखे पत्थर के बट्टे से माथे एवं सिर में चोट पहुंचाकर मार दिया। घटना घटित करने के बाद घटना स्थल पर रक्त रंजित डोरमेट घटना के समय पहनी हुई टी-शर्ट और हंसिया बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में डालकर और अलमारी से भाई के कपड़े निकालकर पहनकर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर दूसरे पीछे के दरवाजे से भाग गया। आरोपी द्वारा लूटे गए जेवरात ले जाकर अपने साथी आरोपी प्रकाश पटेल को दिए गए। प्रकरण में उसकी संलिप्तता के आधार पर आरोपी बनाया गया है। उक्त आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। जिसमें नेपाल पैलेस कॉलोनी में जो 3 मंजिला मकान है उसमें एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने से और अन्य थानों से स्टाफ और हम लोग मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके, आई साहब और डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पे देखने से ये पता चला कि जो है एक किचन वाले कमरे में जो है एक महिला वंदना पटेल जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। बगल में जो है उसकी 8 साल की बिटिया अवंतिका, उसकी भी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। और बगल में एक बेडरूम था उनका, वहाँ पे एक छोटी बेटी अन्विका 3 साल की थी लगभग, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी थी। तो सभी टीमों की जो है मदद ली गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे वो निर्देश दिए गए। प्रकरण क्योंकि काफ़ी गंभीर किस्म का था और सनसनीखेज वाला था और हम लोगों के लिए भी चैलेंज था, तो लगातार जो है हमने टीमें बना करके जो भी घटना से के संदेही हो सकते हैं उनको पकड़ करके पूछताछ करना शुरू किया। क्योंकि जो घटनास्थल था देख करके ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित आदमी है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित व्यक्ति है जिसके द्वारा घटना घटित की गई है। क्योंकि बच्चियों के साथ घटना हुई है, बच्चियों ने तो कोई गलती किया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो आरोपी ने पहचान छुपाने के उद्देश्य से घटना घटित किया है। तो इसी क्रम में जो है लगातार पूछताछ जारी थी। जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला है उसका जो देवर है प्रवेश पटेल, उसकी भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध है। जो साइबर सेल से भी लोकेशन निकलवाई गई, तो वो वैसे जो है दमोह में पीडब्ल्यूडी में काम करता है, लेकिन उसकी दिन भर लोकेशन सागर में रहती है और शाम को जो है वो वापस दमोह चला गया। उसके 2 ठिकाने हैं, दमोह में वो किराए से रहता है और सरखड़ी गांव है पास में, वहाँ पे उसकी ससुराल है, तो वहाँ भी जो है वो आता जाता है। तो रात की टीम जब सुबह करके जो है उसको भी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो जो है वो अपनी कहानी जो बनाई हुई थी वो बताया उसने, लेकिन फिर एक वक्त हमने से पूछताछ किए गए तकनीकी साक्ष्य और जो एविडेंस थे जो हमने तत्काल में जो घटना क्रम से जोड़े थे, उस आधार पे जब पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जो है घटना करना स्वीकार किया। उसने बताया कि घटना के 1 दिन पहले से जो है वो उसका दोस्त है एक प्रकाश पटेल, उससे जो है उसको कार्य था
क्योंकि वो पहले भी काफ़ी कर्जे में रहा है। उसकी नियुक्ति के संबंध में बताना चाहूँगा कि वो उसके पिताजी PWD में नौकरी करते थे और वो नौकरी के दौरान हार्ट अटैक से खत्म हो गए थे, क्योंकि बड़ा भाई सरकारी नौकरी में था। तो माँ ने जो है उसको अनुकंपा नियुक्ति दिला दी थी, लेकिन उसकी आदतें खराब थी। पास में बड़ा हंसिया का जो था वो अपनी भाभी को मारा, 2-3 बार किए। वहीं पास में जो है बच्ची थी, बड़ी बेटी अवंतिका थी, उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया और रोने लगी। इसने अपनी पहचान छुपाने के डर से जो है उस बच्ची पे भी जो है हंसिया से 7-8 बार वार किया। बच्ची भी मौके पे खत्म हो गई। फिर ये दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जाकर के जो बच्ची थी, छोटी वाली बच्ची, वो रो रही थी, उसको भी अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से पास में जो पत्थर का पट्टा था उससे सिर में और माथे पे चोट पहुंचा करके उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद इसने जो वहाँ पे मौके के पास में जो पैर पहुँचने वाले कपड़े थे और टी-शर्ट पहना हुआ था, वो ब्लड में लग गया था। वो पानी की बाल्टी में बाथरूम में जाकर के डाल दिया, हंसिया भी डाल दिया। अलमारी खोल करके बड़े भाई के कपड़े थे वो पहना, और जो बट्टा था, ऊपर वाला कमरा जो है इसका था, वहाँ पे बट्टा छुपा दिया और अलमारी से कुछ जेवरात, जिनमें जो है सोने का हार था करीब 4 तोले का, चांदी के 4 कड़े थे और नकदी करीब 10,000 लेकर के ये अपने दोस्त के पास गया। और दोस्त के पास जाकर के जो जेवरात थे वो किसी और को जो है 97,000 रुपये में बेच दिया और उसका कुछ कर्ज चुकाया। और जो गाड़ी अपनी 30,000 रुपये में रखा था, उस गाड़ी को 33,000 में उठा करके और फिर वापस चला गया। ये पूरा घटनाक्रम है। आरोपी ने जो है घटना करना स्वीकार किया है और उसके पास से जो है जो पैसे हैं वो जब्त हुए हैं और सुनामीदा कपड़े भी, जो क्योंकि उसने सफाई करने का प्रयास किया लेकिन कुछ कपड़ों में कुछ खून था, लोअर वगैरह जो है वो जब्त हुआ है। और जो अन्य आरोपी है प्रवेश, उससे भी पूछताछ जारी है। सागर से लक्ष्मण प्रसाद की रिपोर्ट।